जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर तो आपको यहाँ पे 10th मैथ और चैप्टर नंबर, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर जो है हम लोगों ने 12 को देख लिया है। आज के क्लास में जो है चैप्टर नंबर 13 यानी 13 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर जो है 13 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एस्थेटिक्स यानी कि सांख्यिकी। और इसमें बहुत ही आपको अच्छे तरीके से और याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग वैसे प्रश्नों की चर्चा आज करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा 2 नंबर इस क्लास को यदि आप देख लेते हैं तो आपका एस्थेटिक्स से 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, आपको मिल करके रहेगा इस बार के एग्जाम्स में। और एकदम 100% जो है आपको हर एक प्रकार के जो भी कंसेप्ट है आज के क्लास में दिए जाएंगे, आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और सब कुछ जो है अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा कितने नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कम से कम 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का क्लास। और इस तरीके से जो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एस्थेटिक्स को स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है सांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांख्यिकी कहा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 को, 10th मैथ चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि हम लोग डेली शाम को जो है 5:30 बजे से जो है लाइव रहते हैं और इस तरीके से आप लोगों को डेली शाम को जो है 5:30 बजे से रेडी रहना है। और जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 को, फिर 11 को, फिर 10 को, 9 को, 8 को, 7 को, 6 को, 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के इसके पिछले क्लास में जो है चैप्टर नंबर 12 तक 1 शॉट के रूप में जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और ये आप लोग को मालूम है कि बिहार बोर्ड ने जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर को भी जारी कर दिया है, उसको भी हम लोग बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे। मात्र एक क्लास जो है आपको रुकना है, इंतज़ार करना है और इस तरीके से उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को बनाएंगे, हर एक प्रकार के प्रश्नों को जो है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉडल पेपर में है, आपको वहाँ से हर एक प्रश्न का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा क्लास के माध्यम से। तो आपको कहीं से किसी भी भटकने का कोई आवश्यकता नहीं है और डेली शाम को जो है 5:30 बजे से रेडी रहिएगा और इस तरीके से आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए, और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि बिहार बोर्ड ने ये तो मॉडल पेपर ऑफिशियल जो होता है उसको जारी किया ही है और ये भी आपको बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है, अपडेट आया है अभी हाल ही में 1 से 2 दिन के अंदर में। जानते हैं क्या कि किस दिन और किस तारीख को किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है? तो 17 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक आप लोगों का एग्ज़ाम चलने वाला है। 17 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक मैट्रिक का जो है एग्ज़ाम चलने वाला है। बोर्ड का मैट्रिक बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो है 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। कब से कब तक? 17 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक। और किस दिन यानी किस तारीख को जो है किस सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए भी हम लोगों ने वीडियो ला दिया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके जस्ट पिछला ही वीडियो होना चाहिए, मतलब क्लास कहें तो क्लास या वीडियो छोटा रहता है, हम लोग उसको वीडियो के फॉर्म में ला देते हैं। देखिए, तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? एस्थेटिक्स यानी कि सांख्यिकी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सांख्यिकी। एक और चैप्टर बच गया है जिसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। चैप्टर नंबर जो है 14 एनसीईआरटी में जो ये इस बार आपको जिस चैप्टर को आप 13 देख रहे हैं, यह पहले कितना था? 14 था। 14 था। तो आइए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो जिनके पास पुराना वाला बुक होगा तो बेहतर यही रहेगा कि आप नया वाला ले लीजिए, क्योंकि पुराना वाला में दिक्कत हो जाएगा, फिर इधर उधर वैसे भी आपको पढ़ने का मन नहीं करता है और फिर इधर उधर भी दिमाग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, किताब अब लेने की आवश्यकता नहीं है। मॉडल पेपर से प्रत्येक प्रश्नों को बनाइए, क्वेश्चन बैंक से प्रश्नों को बनाइए, क्योंकि अभी इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने का समय है।
और इस तरीके से आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को हम प्रश्न देते हैं, पहले प्रश्न ही दे देते हैं, ठीक है, पहले प्रश्न ही हम दे देते हैं और उसी के आधार पर आप लोग जो है मंथन कीजिए, विचार कीजिए कि आप कितना पढ़े हैं और आज के क्लास में जो है आपको कितने प्रश्न जो है बन पाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, हर एक प्रकार के जो है कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा, आइएगा पूरे बारीकी के साथ चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन ला रहे हैं, एनसीईआरटी से ला रहे हैं जी, घबराइए नहीं। चलिए जी, ये आपको ऐसे देखने को मिलता होगा, ये एनसीईआरटी को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। एनसीईआरटी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आसान प्रश्न है। देखिए तो अब यहाँ से आप सबसे पहले, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस प्रकार के कुछ, चलिए इस प्रकार के कुछ आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के आपको कुछ देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बना रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम बना रहे हैं, आप सभी लोग को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा एक एक चीज़ों को जो है पूरे बारीकी के साथ, प्रत्येक बातों को जो है पूरे बारीकी के साथ ध्यान देते हुए चलना है। आप बहुत बेहतर कीजिएगा। और टाइम नहीं मालूम है ना, तो टाइम एक बार और सुन लीजिए, डेली शाम को जो है 5:30 बजे से। तो यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दैनिक मजदूरी है। क्या है? दैनिक। समझाते हैं, घबराइए नहीं, हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं। जो भाषा वाला, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना, उसको समझा रहे हैं, तो इसको पहले बना लेने दीजिए। इस फिगर जो हम डायग्राम बना रहे हैं इसको बना लेने दीजिए। चलिए सारणी जो हम बना रहे हैं, तालिका जो भी कह सकते हैं, तो दैनिक मजदूरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दैनिक क्या है? मजदूरी है। और ये जो है ना श्रमिकों की संख्या है। देखिएगा एक एक बातों को जो है पूरे बारीकी के साथ आइएगा। श्रमिकों की क्या है? तो संख्या है। श्रमिकों की क्या है? तो संख्या है। देखिए अब यहीं पर आपसे दिक्कत हो जाएगा। और ये आपको दिया गया है 500 से लेकर के कितना दिया गया है? 520। फिर उसके बाद में दिया गया है, देखिएगा, बोलिएगा 520 से लेकर के कितना? 540। फिर बोलिएगा आगे, तो 540 से लेकर के 560 हो गया। उसके बाद आगे बोलिए 560 से लेकर के 580 और फिर 580 से लेकर के 600 तक। फिर 580 से लेकर के कितना? 600 तक। 580 से 600 तक कितना जी? 600 तक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो अब दिक्कत नहीं रहेगा। देखिएगा, देखिए आपसे यही मिस्टेक होने वाला है। हम उसी को लिख करके आगे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? और आप मिस्टेक कर देंगे। क्या कर देंगे मिस्टेक? ये बात है कि आप फिर मिस्टेक करने वाले क्या हैं? अरे ध्यान से देखिए, माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। देखिए यही आपको ध्यान देना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ई देखिए, ये क्या है? सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है, ऐसे है। चलिए सीमा नहीं सिग्मा, ठीक है। आइए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ई क्या है जी? माध्य, समझ गए ना? चलिए तो माध्य बराबर हो जाएगा। देखिएगा एक एक बातों को माध्य बराबर में, तो ये देखिए सिग्मा FI और बटा में सिग्मा FI हो गया। बस इतने ही समझना था। क्या आप समझ पाए? अरे जो बना सकते हैं वो बनाइए ना, इसका माध्य निकालिए ना जी। काहे लिए बैठे हैं आप? माध्य निकालिए। इसका माध्य कितना होगा? क्वेश्चन पढ़ भी देते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी कितने? 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर जो है विचार करना है। इस पर अब विचार कर लिए होंगे।
विचार कर लिए तो 12 14 26 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 26 8 34, 34 6 40 10 50, 50 को मजदूर हो गया। अब देखिए यहीं पर आपको ध्यान देना है। अब इस पर आपको विचार करने के बाद बता रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए आपको ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है। आप ये नहीं कि कितने विधि होते हैं, कुछ नहीं, सिंपल साधारण वाला विधि अपनाइए और इस तरीके से आप आगे निकलिए। आपको 2 नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ज़्यादा हम लोग बताए हैं शुरू में ही, ये क्लास परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, वरना माध्य पढ़ाने के लिए तो बहुत लंबा क्लास हम लोग ले सकते हैं। समय कम समय में देखिए ये है, सब कुछ तो पढ़ना ही है। आपको ध्यान क्या देना है कि क्या नहीं पढ़ना है उसको छांटते चलिए, है कि नहीं। जैसे चावल होता है तो चावल में तो जैसे उसको क्या कहते हैं, बीना जाता है ना, चुना जाता है, ठीक है। तो हम लोग तो किसको फेंकते हैं, किसको, मतलब उसमें से आंकड़ कहने का मतलब धूल जैसे होता है ना, ईंट ओंट का छोटा छोटा, तो उसको, या उसको पहिया जो कहते हैं, उसका भूसी कहते हैं, उसी को ना हम लोग छान करके फेंक देते हैं। छान कर कहने का मतलब चूर करके फेंक देते हैं, जैसे चावल को बनाया जाता है। क्या हम लोग ये देखते हैं कि क्या मतलब लेना है, नहीं, बल्कि उसमें से क्या निकाल करके फेंकना है, क्या उसमें से छांटना है, उसी को जो है साइड कर देते हैं। तो हम लोगों को पढ़ाई में सब तो पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है अभी के समय में, उसी को छांट देना है। और इस तरीके से आप चलते हैं तो बहुत बेहतर कीजिएगा। इस तरीके से आप चलते हैं ना तो समय भी बचेगा और आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा तैयारी भी कर पाइएगा कम समय में। समय को भी देख करके चलना होता है, हर कोई तो आजकल समय को देख करके चलता है। तो समय कितना है, पढ़ना कितना है, और मतलब पढ़ना है कितना है, मतलब क्या क्या आपको नहीं पढ़ना उसको साइड कर दीजिए। इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको जल्दी से आगे छाप के निकलिए और इस तरीके से आप बहुत बेहतर कीजिएगा तो माध्य बराबर में याद रहेगा ना। चलिए जी, विधि की चर्चा बाद में होगी, ये इतना समझिए। आपको सीधा सीधा आपको समझना है और धीरे धीरे तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ माध्य बराबर इतना ध्यान में रखना है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। आगे हम आपको बताते हैं क्या होता है। अभी अगर बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे इस प्रश्न को आप लोग अभी तक तो बना चुके होंगे, जो लोग नहीं बनाए हैं एक बार ध्यान दीजिएगा जी बोर्ड पर। चलिए एक बार आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसमें बोला गया है कि माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है, मीन निकालना है। चलिए तो कितने लोग इसको बना सकते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। कितने लोग जो है इसको बना सकते हैं? ध्यान दीजिए, जब भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे तो कुछ नहीं समझना है, यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले CI लिखना है, क्लास इंटरवल लिखना है, समझ गए ना। अब CI कुछ नहीं समझ में आया तो ये जो देख रहे हैं ना 500 और फिर यहाँ पर 500 से 520, फिर लिख दीजिए 520, तो आगे बोलिए 540, ठीक है। उसके बाद बोलिए 540 से 560, बोलते रहिए, रुकना नहीं, झुकना नहीं। चलिए और 560 से लेकर के 580, कोई दिक्कत है जी? 580, फिर उसके बाद 580 से 600 तक, तो 580 से यहाँ पर 600, और इस तरीके से जब इतना ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िएगा ना तो हर एक चीज़ जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इतना तो समझ में आया, अरे इतना तो समझ में आया ना। अब इसके बाद क्या होगा, आइए उसको हम लोग समझते हैं। इसके बाद क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो CI आप तो निकाल लिए, उसके बाद याद रखना है FI, क्या? FI, तो E हो गया CI, तो E 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। E का हो गया? FI हो गया।
अब मेन जो हम निकालने जा रहे हैं ना, वही आप गड़बड़ कीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, तो देखिए एक्स आई, देखिए 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 ध्यान से समझिए, एक्स आई का एक्स आई एक्स आई एक्स आई, कौन आई, एक्स आई, अरे वो तो अलग चीज़ है ना, यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है एक्स आई। तो एक्स आई कहने का मतलब जानते हैं कि एक्स आई बहुत लफड़ा वाला चीज़ है जी। एक्स आई फंसाई, यानी इसी में आप फंस जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक्स आई कहने का मतलब वर्ग चिन्ह का वर्ग चिन्ह, नहीं समझे, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। 500 को और 520 को जोड़िए कितना होगा, तो 500 और 520 कितना होगा, 500 500 1000 और 20 1020, और 1020 का आधा कर दीजिए, 1020 का आधा कर दीजिए यानी हाफ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 510 होगा ना। फिर इसको और इसको जोड़िए 520 540 कितना होगा, कितना होगा, तो 1060 होगा, और 1060 का आधा कितना होगा 530 होगा, तो यहाँ पर 530। फिर इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 600, चलिए ये कितना हो जाएगा 520 और 540 कितना होगा जी, 520 और 540 कितना हो जाएगा, चलिए 1020, तो इसका आधा 510 510 1020, और ये हो गया कितना, तो 540 और 600 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना, तो 1100 हो जाएगा, और 1100 का आधा कितना हो जाएगा 550। फिर 560 और 580 1120 होगा, यानी 500 500 1000 और 60 और 40 100, ठीक है, यानी 1100 और बच गया 40, यानी 1140 होगा। 1140 का कितना होगा आधा, 1140 का आधा कितना होगा बताइए बताइए बताइए, इतना ही होगा 570, तो 510 530 550 570, तो ये हो जाएगा 590, क्योंकि इसको जब जोड़िएगा और जोड़ करके आधा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। और यहाँ पर आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। अब एफ आई कहने का मतलब 12 और एक्स आई कहने का मतलब 510, समझ रहे हैं ना, 12 गुणे 510, फिर यहाँ पर 14 गुणे 530, फिर यहाँ पर 8 गुणे 550, फिर यहाँ पर 6 गुणे 570, फिर यहाँ पर 10 गुणे 590। अब इसको जो है, चलिए इसको यहाँ पर गुणा करके लिखिएगा कितना आएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, जल्दी जल्दी कीजिए कि यहाँ पर कितना होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए देख रहे हैं कि सबसे फास्ट कौन जो है, चलिए कैलकुलेशन यानी कर रहे हैं। चलिए तो कितना आया, देखिए 51 में 12 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 2 5 दूना 10, ये 51, यानी कि, और एक यहाँ पर 612 और एक जीरो दे दीजिए। फिर यहाँ पर 53 में 14 से गुणा कीजिए तो 4 3 12 हाथ में, 1 5 का 20 1 21, ठीक है, और ये हो जाएगा 53, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 742, और इस पर एक जीरो दे दीजिए। फिर 55 में जो है आपको 8 से करना है, तो 8 पचे 40 हाथ में 4, 8 पचे 40 4 44, यानी 440 और एक जीरो दे दीजिए। उसके बाद में 57 में 6 से, तो 7 6 42 हाथ में 4, 6 पचे 30 4 34, तो 342 और यहाँ पर जीरो। फिर यहाँ पर 59 में 10 से, या 59 एकम 59, 1 0 1 0 2 ठो जीरो। तो इतना यदि आप समझ रहे हैं
तो अब आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्य निकालना है, और माध्य बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में एफ आई। अब एक बात ध्यान दीजिए, इस सिग्मा कहने का मतलब एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई के नीचे का जो है इसको क्या करना है, जोड़ देना है। एफ आई एक्स आई बराबर, तो 0 0 0 0 0 0, 2 2 4 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 9 4 13, 13 9 22, हाथ में 2, 7 6 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 और 5 25 2 27। चलिए ठीक है, 5 4 9 9 4 13, 13 9 22, ठीक है 27। तो 27,260 आ गया, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई जहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर 27,260 लिख सकते हैं, 27,260 लिख सकते हैं। और फिर बटा में कह रहा है कि सिग्मा एफ आई, तो एफ आई कहाँ पे है, यहीं पर है। तो सिग्मा जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, चलिए, तो एफ आई कहने का मतलब क्या है, सिग्मा एफ आई कहने का मतलब है कि एफ आई वाला को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 12 14 26 8 34 6 40 10 50। तो अब एक बात बताइए कि जहाँ पर आप सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई के स्थान पर यानी बटा के ऊपर 27,260, और जहाँ पे सिग्मा बटा के नीचे सिग्मा एफ आई देख रहे हैं, तो एफ आई यानी सिग्मा एफ आई के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, 50। इससे यह खत्म। तो 2726 बटा में कितना, 5। अब जल्दी से आप लोग बताइए तो थोड़ा कमेंट करके कि कितना होने वाला है जी, थोड़ा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि माध्य बराबर क्या आने वाला है, माध्य बराबर क्या आने वाला है। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कैलकुलेट कीजिए, है कि नहीं, हाथ थोड़ा सुपर फास्ट चलना चाहिए, जल्दी जल्दी। चलिए जी, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, जब यहाँ पर 2726 में 5 से भाग दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, घटेगा तो 2, फिर 5 चौका 20 होगा, घटेगा 2, 25 होगा, घटेगा तो 1, दशमलव दीजिएगा 0, 5 दूना के 10, तो 545.2। जब भाग दीजिएगा तो इतना आएगा 545.2। तो माध्य बराबर में इतना आंसर हो जाएगा। अब किनको किनको थोड़ा भारी लगा है एक बार कमेंट कर दीजिए थोड़ा। चलिए, जिनको जिनको भारी लगा है एक बार यस यस कमेंट करेंगे। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं और उस प्रश्न पर जो है अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाते हैं, इस बात को भी आज हम लोग देखेंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं।
चलिए हो गया ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। चलिए अब एक बार थोड़ा कमेंट कर दीजिए, जिनका जिनका सही था एक बार जो है कमेंट करेंगे सही सही सही। चलिए ट्रू ट्रू आप लोग कमेंट करेंगे, जिनका भी सही था एक बार ट्रू ट्रू लिखिएगा, सही सही लिखिएगा। आइए अब इसके बाद जो है दमदार प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग को जो है अच्छे तरीके से क्लियर होगा और कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए तो आप सभी लोग रेडी हैं, आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। चलिए तो अब जो है यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जी, और पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, पहले इस प्रश्न पर जो है विचार कीजिएगा कि इसमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। इस प्रश्न पर विचार कीजिएगा कि क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो दैनिक जेब भत्ता, भत्ता मतलब खर्चा, पॉकेट खर्चा जिसको हम लोग कहते हैं, और यहाँ पर जो है बच्चों की संख्या। देखिए कुछ नहीं करना है जी, कुछ नहीं करना है। ये देखिएगा तो 11 से 13, आगे बढ़िएगा तो 13 से 15, फिर आगे बढ़िएगा तो 15 से 17, उसके आगे बढ़िएगा तो 17 से 19। आइए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 19 से 21, फिर उसके बाद 21 से 23 और तब 23 से 25। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गंभीरता के साथ चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो बच्चों की संख्या कितना है, 7, 6, 9, 13, और फिर यहाँ पर एफ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। यही बात आपको ध्यान देना था। तो जानते हैं क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को। इसमें देखिएगा तो दिया गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाते हैं। माध्य जेब खर्च जो है 18 रुपया है, तो एफ का मान बताना है। ई एफ जो देख रहे हैं इसका मान बताना है। कि देखिएगा तो माध्य बराबर में चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है इसमें, कि माध्य बराबर में चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि माध्य बराबर में कितना है, यहीं पर लिख देते हैं, माध्य बराबर में 18 रुपया है। तो आपको एफ का मान बताना है, ये जो एफ देख रहे हैं। चलिए आइए हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से देखते हैं। सी आई में क्या बोलिएगा तो 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये तो इतना आप समझ रहे हैं। चलिए अब एक बात आपको बताना है, एक बात आपको बताना है कि इसके बाद क्या लिखेंगे। तो कहिएगा एफ आई लिखिए ना, फिर आगे पूछेंगे कि एफ आई, तो कहिएगा 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कहिएगा कि एफ आई और एक्स आई नहीं, इसके बाद क्या, तो याद रखिएगा एक्स आई। तो एक्स आई पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, तो कहिएगा ये दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए।
और सच में जब 11 और 13 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 होगा, और 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। तो सच में देखिए 11 और 13 का बीच का 12, तो 13 और 15 का बीच का 14 है कि नहीं, फिर इसका 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और यहाँ पर हो जाएगा 24। तो यहाँ से ये भी कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे देखिए ना जी क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसी को हम लोग देख रहे हैं कि fi और xi, और fi कहने का मतलब 7 गुणे xi यानी कि 12, तो 6 गुणे 14, फिर हो जाएगा 9 गुणे 16, फिर हो जाएगा 13 गुणे 18, फिर हो जाएगा f गुणे 20, फिर हो जाएगा 5 गुणे 22 और यहाँ पर 4 गुणे 24। इतना तो समझ रहे हैं। चलिए 12 में 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 84, 14 पचे 70, 14 छक 84, ठीक है। उसके बाद में 16 नवा 144 होता है, 16 नवा 144, और यहाँ पर 13 और 18 में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 8 2 10, ये हो जाएगा कितना 234 होगा, कितना हो जाएगा 234। लेकिन f में 20 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20f। अब 22 5 दूना के 10, हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11, 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 चौका 16, हाथ में 1, और 4 दूना 8 1 9, 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9। इतना आप देख रहे हैं, इतना आप देख रहे हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा जी, आगे क्या होगा, जब आगे ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बताइए। रुकिए थोड़ा गड़बड़ जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे fi है तो इसी को ऐसे कर देंगे सिग्मा fi। यहाँ पर fi xi है तो इसी को क्या कर देंगे सिग्मा fi xi। तो इसको जोड़िए क्या होगा, 7 6 13 9 7 6 13 9 22 3, 22 3 कितना हो जाएगा, 22 3 25 10 35 35 और 9 कितना 44। लेकिन कहिएगा गड़बड़, हम कहेंगे कहाँ, तो कहिएगा f छोड़ रहे हैं। अरे लो भाई f को भी जोड़ देते हैं, तो लाइए जोड़ f हो गया, जोड़ दिए यहाँ पर जोड़ f। चलिए आगे बढ़िए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 4 4 16 4 8, ये देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 6 20, ठीक है। हाथ में 2, हाथ में 2, 8 8 16 16 और 4 20, 20 3 23, 1 24, 24 और 9 33, 33 2 35, हाथ में 3, हाथ में 3। इधर आइएगा तो 1 2 3 2 5 5, 1 2 3 2 5, 1 6 6 और हाथ में 3, 950। तो कहिएगा कि फिर गड़बड़, हम कहेंगे कहाँ, तो कहिएगा 950 और ये 20f को छोड़ दिए। अरे लो इसको भी जोड़ देते हैं, जोड़ 20f। और एक बात तो आपको दिमाग में सेट है, और एक बात तो आपको दिमाग में सेट है, जानते हैं कहाँ, तो देखिए यहाँ पर माध्य बराबर में बोला है
कितना बोला है? 18 बोला है। और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई बराबर 18। तो एफ आई एक्स आई सिग्मा के स्थान पर कितना हो जाएगा? 950 प्लस में 20 एफ और बटा के नीचे है सिग्मा एफ आई, तो वहाँ पर हो जाएगा 44 प्लस में एफ। 44 प्लस में कितना हो जाएगा? एफ। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तो 950 प्लस में 20 एफ और 18 में किससे गुणा हो जाएगा? तो 44 प्लस में एफ से क्या हो जाएगा? गुणा। तिरछा तिरछी हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या होगा? तो देखिए 950 प्लस 20 एफ, ये 18 और 44 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3 और 4 एकम 4 3 7, 18 चौका 72, फिर 18 चौका कितना हो जाएगा? 72। तो ये हो जाएगा 792। फिर 18 में एफ से गुणा होगा तो 18 एफ। अब इसके बाद यदि आप आगे ध्यान देते हैं तो क्या होगा? तो देखिए इधर है ना 20 एफ और इसको खींच लीजिए इधर माइनस 18, इधर है 792, ये उधर गया तो माइनस 950, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 एफ, क्योंकि 20 एफ में से 18 एफ गया तो 2 एफ। और 950 में से 792 घटाइए तो 10 में से 2 गया तो 8 हाथ में, अरे 10 में से 2 गया तो 8, ये कितना हो गया? 4। तो 14 में से 9 गया तो 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 4 तो 14 बन जाएगा। 14 में से 9 गया तो कितना? 14 में से तो 4 उधर और 5 इधर तो 5, ठीक है। ये हो गया। 8 में से गया तो 8 में से 7 गया तो 1। अब f बराबर में 158 बटा में कितना? 2। तो f का मान कितना आ जाएगा? 7 दूना 14 और 9 दूना 18। क्या इतना आप लोगों का आंसर आया है? क्या इतना आप लोगों का आंसर आया है? कमेंट कीजिएगा। चलिए कमेंट कीजिएगा। चलिए 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 कोई मिस्टेकिंग हुआ है? ये कितना हो जाएगा? ठीक तो है? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। चलिए चलिए कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए 1284, ठीक है। 614 ठीक ही है कि नहीं? चलिए 950 यहाँ पर लिख दिए प्लस में 20 एफ, 44 में 18 से गुणा किए हैं तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौका 32, 3 35। अच्छा ओ ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 9 792, ठीक तो है, प्लस, ठीक है 18 एफ, उधर से इधर आएगा माइनस 792। चलिए
20F, ठीक है जी। 20 में F से गुणा हो जाएगा 20F। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए कुछ तो कुछ गड़बड़ हुआ है ना। 1 मिनट, 1 मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं इसको 2 बार जोड़ दिया गया है 20F को? अच्छा यही हुआ है। यही जो है 2 बार जोड़ दिया गया है। 4 4 8 4 12 4 16 16 6 20 का 0 हाथ में कितना हो जाएगा? चलिए कितना हो गया हाथ में? कितना? 2। हाथ में कितना? 2। 8 8 16 16 4 20 20 और 3 23 1 24 24 9 24 9 कितना हो जाएगा? 33। 24 9 कितना हो जाएगा? 33। हाथ में 3। चलिए ये हो जाएगा 2, हाथ में 3 है तो 1 और 2 3 3 और इसको छोड़ देते हैं 3 और 1 4। हाथ में कितना है जी? 3 7 730 हो जाएगा। 730 730। चलिए 730 हो जाएगा। और प्लस में 20F, और प्लस में 20F, प्लस में कितना? 20F। चलिए ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 1 मिनट। 4 4 16 12 16 6 16 6 22 न होगा, हाथ में 2। 8 8 16 4 कितना? 20 20 3 23 23 1 24 24 9 33 33 2 33 2 35, हाथ में 3। ये हो जाएगा कितना? 1 2 3 3 2, इसको छोड़ देते हैं 1 2 3 3 1 4 4 और हाथ में 3 हो जाएगा 7। प्लस में कितना है? तो 20F। तो यहाँ पर हो जाएगा 752 हो जाएगा। 752 752 हो जाएगा। चलिए 752, यहाँ पर भी 752, यहाँ पर भी 752। तो यहाँ पर घटेगा 792 में से 752, तो कितना आ जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा 2F, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7, तो 40/2। F का मान कट के कितना आ जाएगा? 20। F का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। चलिए F का मान कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो कभी आपको माध्य निकालने के लिए बोलेगा और कभी इस प्रकार के प्रश्न देगा, तो आपको माध्य दिया हुआ रहेगा और क्या ज्ञात करना होगा? तो आपको F का, जैसे आपकी जगह पर F की जगह पर P कर सकता है, ये आपको ज्ञात करना पड़ सकता है। तो ऐसे आपको प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार कमेंट करेंगे कि किनको किनको जो है ये प्रश्न सही है, मतलब किनका किनका ये प्रश्न जो है सही है, एक बार कमेंट करेंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया है, थोड़ा गंभीरता के साथ चलिएगा। एक एक बातों को जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए सुनते हुए चलना है। देखिए अब जो है नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है। आइए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दिया गया है पौधों की संख्या। क्या दिया गया है? पौधों की संख्या दिया गया है। पौधों की संख्या कितना है? तो पौधों की संख्या और यहाँ पर दिया गया है घरों की संख्या। पौधों की संख्या और यहाँ पर घरों की संख्या।
पौधों की संख्या और घरों की संख्या 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर दिया गया है 4 से 6, और फिर दिया गया है 6 से 8, 8 से 10, और इसके बाद में है 10 से 12, और लास्ट जो है 12 से 14। यहाँ पर है 1 2 1, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3। तो ध्यान दीजिएगा कि अब इस प्रश्न को समझिए, इसमें क्या कहा गया है। इस प्रश्न पर जो है विचार करना है। कहा गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें मतलब उन लोगों ने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ये आंकड़े: प्रति घर माध्य पौधे की संख्या कितनी है? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि क्या आप लोग इसका माध्य निकालना है तो माध्य निकाल पाएंगे? माध्य निकाल पाएंगे? चलिए, तो बहुत लोग इसका निकाल भी सकते हैं, और जिनको दिक्कत है एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है कि देखिए, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, ध्यान दीजिएगा कंसंट्रेटेड होकर के, एक एक बातों पर ध्यान देते हुए चलिए, बहुत बढ़िया कीजिएगा। यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, सबसे पहले CI मतलब कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। उसके बाद में जब आगे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में जब आगे ध्यान दीजिएगा तो देखिए, चलिए यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि CI तो हो गया, उसके बाद में FI, FI कहने का मतलब 1, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, 2, और यहाँ पर 3। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, FI हो गया। अब XI निकालना है, तो XI कहने का मतलब 0 और 2 के बीच कितना? 1, ऐसे भी निकल जाएगा, या इसको और इसको जोड़िए तो 0 और 2 कितना होगा? 2, और उसका आधा कितना होगा? 1। फिर 2 और 4 6 होगा, उसका आधा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 8 के बीच 7, क्योंकि ये भी तो 0 और 2 के बीच में एक ही आ रहा है ना। 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, तो 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में यहाँ पर 13। इतना समझ गए? अब इसके आगे क्या समझना है? देखिए, यहाँ पर हो जाएगा FI और यहाँ पर XI, तो FI 1 है और XI 1 है, फिर 2 गुणे 3, फिर 1 गुणे 5, 5 गुणे 7, 6 गुणे 9, 2 और यहाँ पर 11, 3 और यहाँ पर 13। तो जब इसको आगे बढ़िएगा तो क्या होगा? अब इसके आगे क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर है 1 में 1 से, तो 1, 2 3 6, 1 5 5, 5 7 35, 9 6 कितना? 54। ये 2 में 11 से गुणा कीजिएगा तो 22, 13 3 39। अब इतना यदि आप समझते हैं तो अब आगे ध्यान दीजिए। अब इसके आगे क्या होगा, इस पर जो है विचार कीजिए। देखिए, मेन जो है आपको अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सिग्मा FI और सिग्मा FI और XI,
तो एफ आई कहने का मतलब 1 2 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। और सिग्मा एफ आई एक्स आई कहने का मतलब अब इसको जोड़ दीजिए। तो जब इसको जोड़िएगा तो 1 और 6 7 हो जाएगा, 1 और 6 7 5 12, 12 और 35 कितना हो जाएगा? तो 12 35 45 2 47, 47 4, ऐसे जोड़िए 1 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 2 23 9 23 9 32 का 2 हाथ में 3। तो अब 3 5 8 2 10 3 13 13 3 13 3 कितना 16 162। तो अब इसको आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, इसका माध्य कितना होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका माध्य कितना होगा। चलिए इसका माध्य कितना होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। जब यहाँ के बाद अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो माध्य निकालना है तो माध्य बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा क्या हो जाएगा एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 162 और सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 20। तो इसका आधा 10 और इसका आधा 81। अब 81 बटा 10, तो 81 में 10 से भाग दीजिएगा तो 8.1 इतना होगा और ये जो है माध्य इतना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग देख लिए कि किस प्रकार की जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।